हेलो, वेलकम टू द भरवर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का भरवर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए, तो हम लोग साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट लेके आए हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, क्या शक्ति का मात्रक है? बताइए, शक्ति का मात्रक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, शक्ति का मात्रक क्या है? बताइए। तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? वाट। चलिए, हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज, बताइए। हर्ट्ज आवृत्ति का। क्या है? आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट, वोल्ट। वोल्ट बताइए। वोल्ट विभवांतर का हो जाता है। क्या हो जाता है? विभवांतर। विभवांतर। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दो नंबर क्या बोला जा रहा है? चलिए आइए देखते हैं। 2 नंबर बोला जा रहा है, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है। चलिए आंसर दीजिए। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, कूलॉम, वोल्ट, वाट या कोई नहीं? बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई है तो क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। क्या है? वाट। वाट है। चलिए, एम्पियर किसका मात्रक हो जाता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है। किसका हो जाता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है, विद्युत धारा का। चलिए, कूलम। कूलम आवेश का हो जाता है। किसका हो जाता है? आवेश का मात्रक कूलम हो जाता है, आवेश का। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, 4 नंबर बोला जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आया। चलिए नेक्स्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य का मात्रक है, बताइए। कार्य का मात्रक है क्या? कार्य का मात्रक है जूल, वाट, न्यूट्रॉन या डाइन? तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। क्या होगा जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। डाइन क्या है? तो डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? बताइए। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। 10⁵ डाइन होता है। एक मिनट। चलिए, और वाट, तो वाट तो आप लोग के पीछे बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इसको बोला जाए। चलिए आइए, आवृत्ति को मापा जाता है, बताइए। आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, या मीटर पर सेकंड में मापते हैं, या वाट में मापते हैं? बताइए आंसर। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? बताइए। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। क्या चीज़ में? हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए, रेडियन में, रेडियन में किसको मापते हैं? तो समतल कोण को मापते हैं। किसको मापते हैं? समतल कोण को। समतल कोण को। चलिए आइए, मीटर पर सेकंड, तो मीटर सेकंड पर सेकंड को वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इसको वेग। चलिए नेक्स्ट पे चाहते हैं। बोला जा रहा है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? देखिए वही क्वेश्चन घुरा घुरा के दे रहा है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है अभी बताएं आप लोग के? आवृत्ति मापा जाता है। चलिए, ऊर्जा, जो कि
ऊर्जा को मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल है ना, जूल। चलिए ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम आइए क्या बोला जा रहा है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, बताइए। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, फराद है या वोल्ट है या एम्पियर है या ओम है, बताइए। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसमें नहीं दिया, इसके ओम मीटर होगा, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है जी। फराद किसका मात्रक होता है? फराद या फैरड उसको भी बोलते हैं, फैरड, ठीक है। फैरड ये होता है किसका मात्रक? तो ये धारिता का मात्रक होता है। किसका होता है? धारिता का, धारिता। चलिए एम्पियर, एम्पियर बता चुके हैं आपको, विद्युत धारा का। वोल्ट, वोल्ट भी विभवांतर का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है? प्रकाश वर्ष इकाई है, इसका देखिए आंसर भी आ गया आपको। प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइए। प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसका? दूरी का है। किसका है? दूरी का है। चलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक लाइट वर्ष, लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, बताइए। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से निम्नलिखित की इकाई है, बताइए। किसका इकाई है प्रकाश वर्ष? आंसर दीजिए। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? निम्नलिखित में से इकाई है, किसका इकाई है प्रकाश वर्ष? तो आप लोग को अभी बताए हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया 9, 10। आइए आंसर दीजिए, क्या बोला जा रहा है? प्रकाश वर्ष मात्रक है, बताइए। प्रकाश वर्ष मात्रक है, एक ही क्वेश्चन के 2-3 बार कभी इधर से कभी इधर से दिया जा रहा है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, बताइए। तो क्या? दूरी का, आप लोग आंसर जानते हैं, दूरी का हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, प्रकाश वर्ष है, बताइए। प्रकाश वर्ष है, क्या हो जाएगा आंसर? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, नहीं हो सकता है। चलिए वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, जी हो सकता है। अब बाकी तो आंसर नहीं है। चलिए आते हैं। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, बताइए। एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर, बताइए। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? 3.25
5 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अगर 1 पार्सेक बराबर मीटर में पूछे तो 1 पार्सेक बराबर मीटर में पूछे तो 1 पार्सेक बराबर मीटर में पूछे तो क्या आप दीजिएगा आंसर? 3 × 10⁻16 मीटर होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक बताइए? पार्सेक किसका मात्रक है? तो दूरी का हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? बताइए आंसर। 3.09 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। ठीक है, तो किसको हम गुना करेंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को बराबर होता है 0.39 इंच। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट। क्या बोला जा रहा है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? बताइए। 6 फीट व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? बताइए आंसर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? कैसे व्यक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर आप लोग कर लीजिएगा, बता देते हैं हम। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 1 फीट बराबर होता है, आप लोग को हम हथियार दे देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक नैनोमीटर होता है, बताइए। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, आंसर दीजिए। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। इस सेंटीमीटर में पूछा है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर सेंटीमीटर में पूछा है, मीटर में नहीं पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है। क्वेश्चन को घुरा दिया है, इधर से नहीं इधर से पूछा है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट। आइए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, अब बताइए मीटर में। देखिए पूछा है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है? बताइए। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, आंसर दीजिए। इस आप लोग को छूट गया क्या? जी 19 छूट गया था। चलिए इसको बता दीजिए। एम्पियर मापने की इकाई बताइए क्या है? एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा पीछे आप लोग को बता चुके हैं। आइए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, बताइए। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, तो इसका आंसर उत्पादित की जाती है, जो कि उत्पादित की जाती है उसको हम मापते हैं मेगावाट में। चलिए आते हैं 19 देखिए
मिलान करें, आप लोग इसको मिलान कीजिए। तो त्वरण बताइए, त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। बल का मात्रा क्या होता है? तो जूल न्यूटन हो जाता है। चलिए कार्य, तो कार्य का मात्रा क्या हो जाता है? जूल आप लोग को। आवेग, आवेग का क्या हो जाता है? न्यूटन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, चलिए बी का 3, चलिए ए आंसर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? बताइए, सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल होता है, ये तो सही सुमेलित है। बल का न्यूटन होता है, जी सही है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। दाब का क्या होता है? जी दाब का डाइन नहीं होता है, ये देखिए पकड़ा गया। दाब का क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। दाब का डाइन नहीं होता है, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? बताइए, किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए प्रतिबल का क्या होता है? राशि का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। बल का मात्रक तो आप लोग जानते हैं, न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है। विकृति का नहीं होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए फिर आगे मिलान करने के लिए आप लोग मिलान कीजिए, बताइए बताइए। वाट जो कि शक्ति में मापते हैं हम वाट को, है ना। नॉट जो कि समुद्री जहाज की गति मापते हैं हम, नॉट। नॉटिकल मिल है जो नौचालन का हम मापते हैं नॉटिकल मिल में। कैलोरी ऊष्मा मापते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक का किस में मापे थे हम? 4 में। ए का 4 में एक है ये, तो सी मार दीजिए, ऐसे टिका दीजिए फटाक से। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला नहीं हुआ चलिए इसमें आते हैं। 25 बोला जा रहा है, क्या बोला है? बताइए, इसमें मिलान करना है आप लोग के लिए। जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल होता है आपको कार्य का मात्रक हो जाता है जूल। एम्पियर, तो एम्पियर आप लोग को बता चुके हैं पीछे, धारा का मात्रक होता है। वाट विभवांतर का मात्रक होता है, सॉरी वाट किसका मात्रक होता है? वाट सामर्थ्य का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? सामर्थ्य का मात्रक होता है, सामर्थ्य का, जिसको हम कार्य कहते हैं, शक्ति इसको बोलते हैं। चलिए वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। तो क्या हो जाएगा? ए का 3 किस में है? ए का 3 तो एक ही में है, तो ये आंसर टिका दीजिए। आते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज के चाल की माप करता है। नॉटिकल मिल नौचालन के प्रयुक्त दूरी की इकाई करते हैं। एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई करता है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। बताइए आंसर दीजिए फर्स्ट, आंसर दीजिए जल्दी। तो प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष आप लोग को पीछे पढ़ा चुके हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी सब सही है।
आइए, एंगस्टन इकाई है, बताइए, एंगस्टन इकाई है, एंगस्टन इकाई है, किसका इकाई है? तो एक एंगस्टन हो जाएगा आपको तरंगदैर्घ्य का इकाई है। किसका इकाई है? तरंगदैर्घ्य का इकाई है एंगस्टन, ठीक है, तरंगदैर्घ्य का। एक एंगस्टन बराबर क्या होता है? एक एंगस्टन बराबर आप लोग लिख लीजिएगा, एक एंगस्टन बराबर क्या होता है? एक एंगस्टन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 27 फाइल 27 में आता है आप लोग। चलिए आते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बताइए, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आंसर दीजिए। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में आप लोग का 746 वाट हो जाता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर क्या होता है? बताइए, 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। कोई पूछ ले 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। और इसको 1 हॉर्स पावर को एक अश्व शक्ति भी बोलते हैं, जो कि 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, क्या है? तो इसका मात्रक आप लोग को बताना है। उच्च वेग, उच्च वेग को किस में मापते हैं? तो उच्च वेग को हम मैक में मापते हैं। तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं? तरंगदैर्घ्य को हम एंगस्ट्रम में मापते हैं, एंगस्ट्रम में मापते हैं। दाब को किस में मापते हैं? पास्कल में मापते हैं। ऊर्जा को किस में मापते हैं? ऊर्जा को जूल में मापते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सीधा सीधे है, तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट? आइए, जूल, जूल, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। बताइए, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। बताइए, पास्कल संबंधित है, पास्कल किससे संबंधित है? बताइए, पास्कल का मात्रक पूछा जा रहा है आप लोग के लिए। पास्कल दबाव से संबंधित है, दबाव का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रीजन से। 1 माइक्रोन बराबर क्या है? 1 माइक्रोन बराबर मिलीमीटर में बताना है आप लोग। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर मिलीमीटर में आप लोग को बताना है। चलिए, मिलीमीटर बराबर क्या होता है? एक, जैसे 1 माइक्रोन बराबर मीटर है, तो 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर होता है। चलिए, तो माइक्रोन में आप गुना कर दीजिएगा। जैसे 1 माइक्रोन का मान होता है 10⁻⁻6 मीटर, उसमें गुना कर दीजिएगा, 10⁻3 मिलीमीटर हो जाएगा आप लोग के लिए। आंसर निकाल के आप लोग लाइएगा, तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए, 1/1000 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। बताइए, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। सेंटीमीटर में इसको बोला जा रहा है, तो आप लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए, इसको सुमेलित नहीं है कौन सा? डेसिबल, जो कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल जो कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये तो सही है। अश्वशक्ति जो कि शक्ति की इकाई है, जो कि सही है। समुद्र मील जो कि नौचालन में दूरी की इकाई है, ये तो सही है। सेल्सियस ऊष्मा की मात्रक है, ये गलत है। सेल्सियस ताप को मापने के मात्रक होता है। सेल्सियस क्या होता है? ताप के मापने की इकाई होता है। चलिए डी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट? तो इसमें कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल भी ऊष्मा की, वाट, वाट जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, बताइए। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल, बताइए। तो सेंटीग्रेड, कैलोरी भी है, जूल भी है, अर्ग भी है और सेंटीग्रेड इसमें नहीं है, जो कि सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, बताइए। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर हो जाता है। क्या होता है? 1000 मीटर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, बताइए। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 1 पिकोग्राम बराबर 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। क्या होता है? 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए आइए। पास्कल इकाई है, बताइए। पास्कल किसका इकाई है, मात्रक है? पास्कल, पास्कल किसका इकाई मात्रक है? पास्कल, पास्कल तो आप लोग जानते हैं दाब की इकाई है। किसका है? दाब का इकाई है पास्कल। दाब एक अदिश राशि है, आप लोग जानते हैं। दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर क्या बोल सकते हैं हम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल, 1 पास्कल बराबर हम इसको बोल सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है, बताइए। अभी यही क्वेश्चन चल रहा है, अभी तो बताए हैं। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, जो कि आप लोग के अभी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, दाब का मात्रक क्या है, बताइए। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है आंसर इसमें? नहीं, इसमें आंसर नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या हो जाएगा? चलिए, पारिस्थितिक दाब, पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है, बताइए। पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? बार, बार हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के ऐसा मात्रक क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? जो कि पारिस्थितिक दबाव वही बोलते हैं दाब, उसका इकाई क्या हो जाता है? दाब होता है। 1 बार बराबर क्या होता है, बोले तो 1 बार बराबर क्या होता है? 1 बार बराबर हम बोले तो इसको 10⁻5 पास्कल हो जाता है। 10⁻5 पास्कल हो जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, बताइए। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके बराबर है? तो 1 बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 बार बराबर हो जाएगा इसका। 1 बार बराबर हो जाएगा। 1 बार बराबर क्या होता है? आप लोग के पीछे बता दिए। 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है, बताइए। बल, दाब, वेग, त्वरण, अदिश राशि और सदिश राशि, बताइए। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सदिश राशि कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि हो जाता है ये सब आदि। और अदिश राशि बता दें ना, अदिश सदिश राशि बताएं। अदिश राशि किसे बोलते हैं? तो अदिश राशि में जिसका केवल परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसे आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया आदि सब जो इसका आप लोग
तो इसमें क्या हो जाएगा, बल, बल एक क्या हो जाएगा, सदिश राशि है, ठीक है। दाब भी एक सदिश राशि है, दाब नहीं, दाब एक अदिश राशि हो जाता है, वेग सदिश राशि है, त्वरण क्या हो जाता है, एक सदिश राशि है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग एक अदिश राशि है, वेग एक अदिश राशि है, सॉरी, दाब एक अदिश राशि है। कौन अदिश राशि, क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। चलिए, दाब। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तेल का एक बैरल होता है जो निम्नलिखित में से कितना होता है, बताइए, आंसर रिप्लाई कीजिए। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो एक बैरल बराबर क्या होता है, 159 लीटर होता है। क्या होता है, 159 लीटर होता है, जो कि इसका इस एक्चुअली मान होता है, एक बैरल बराबर होता है इसका 158.9873 लीटर होता है, ठीक है। तो इसको 159 इसको इसमें यानी कि 5 से ज़्यादा रहता है तो 9 इसको माना जाता है, तो 159 लीटर इसको आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लंबाई की इकाई है, बताइए, लंबाई की इकाई है, लंबाई की इकाई है, लंबाई की इकाई क्या है, लंबाई की इकाई क्या है। तो लंबाई की इकाई फर्मी मीटर में मापते हैं, लंबाई को हम फर्मी मीटर में मापते हैं, क्योंकि नैनोमीटर भी नहीं हो सकता, एंगस्ट्रम भी नहीं हो सकता और माइक्रोन भी नहीं हो सकता है। चलिए, तो नैनोमीटर लंबाई की इकाई हम फर्मी मीटर में मापते हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, मिलान करने के लिए आप लोग मिलान कीजिए। क्यूसेक, क्यूसेक, क्यूसेक है जो, क्यूसेक किस में मापते हैं हम, किसको, क्यूसेक प्रवाह की दर, जो कि धारा की प्रवाह की दर को मापते हैं हम क्यूसेक में। वाट कंप्यूटर में मापते हैं, आप लोग सब जानते होंगे प्रवाह की दर। वाट किस में मापते हैं, वाट कंप्यूटर में मापते हैं। रिएक्टर किस में मापते हैं, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और बार तो आप लोग दाब को मापते हैं, इसमें दाब को। क्या हो जाएगा, ए का क्या है, ए का 3, बी का 4, 3 4 और सी का क्या हो जाएगा, सी का आप लोग को 2 हो जाएगा। तो सी आंसर, इसका आंसर आ जाएगा सी, सॉरी बी ना होगा जी, ए का 3, बी हो जाएगा इसका आंसर, इसका नहीं, ये नहीं होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में जल की प्रवाह बहाव मापा जाता है, क्यूसेक में जल की बहाव मापा जाता है, जल की बहाव मापा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। बताइए, ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है कौन, बताइए। तो डॉप्सन में हम ओजोन परत की इकाई मोटाई नापते हैं डॉप्सन से, किसमें, डॉप्सन से। चलिए आइए, आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। क्या, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या पृथ्वी की मोटाई मापने में, या हीरे की मोटाई मापने में, या शोर के मापन में। तो पीछे का क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे। तो ओजोन परत की मोटाई मापने में इसका डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो हम आज यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि समझिए यूनिट का चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आप लोग करवा दीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यूनिट एंड डायमेंशन यानी यूनिट से, ठीक है। तो अब यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को साथ। चलिए, थैंक यू।